नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है छोटी कुमारी और आप सभी का सीके लर्निंग पॉइंट में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से मॉडर्न हिस्ट्री के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तथा उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और एक बात, यदि आपको लगे कि मेरा वीडियो काफ़ी स्लो है तो आप इस वीडियो का स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी समय की बचत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है हमारा, आईने अकबरी के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं अल-बरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, अबुल फजल। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा अबुल फजल। आईने अकबरी की रचना अकबर के नवरत्नों में से एक तथा उनके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने की थी, जिसे 5 भागों में बटा गया है। इसके तीसरे भाग में अकबरकालीन 16वीं से लेकर 17वीं सदी के कृषि एवं भू राजस्व संबंधी जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दामिन इको क्या था? ऑप्शन है उपाधि, तलवार, भूभाग, जागीर। इसका सही उत्तर होगा भूभाग, यानी दामिनी को एक भूभाग था। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स। दामिनी को ब्रिटिश अधीन भारत में भागलपुर से राजमहल तक का क्षेत्र या भूभाग को कहा जाता था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा दामिनी कोह का निर्माण संथालों को बसाने के लिए किया गया था। इसके पीछे उनका मकसद था, वो चाहते थे कि संथाल जनजाति के जो लोग हैं वहां आकर बसे तथा जंगलों की सफाई करके वहां पर कृषि कार्य करें, ताकि कृषि से अंग्रेजों को काफी फायदा हो। अगला प्रश्न है हमारा, माइकल ओडायर की हत्या किसने और कब की थी? ऑप्शंस हैं उधम सिंह 1940, चंद्रशेखर आजाद 1940, चापेकर बंधु 1940, भगत सिंह 1930। इसका सही उत्तर होगा उधम सिंह 1940। दरअसल में 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसको उधम सिंह ने अपनी आंखों से देखा था तथा उसी समय उन्होंने ये प्रण लिया था कि वो जनरल डायर को मारेंगे। ठीक 19 साल बाद उधम सिंह ने लंदन के कक्सटन हॉल में 13 मार्च 1940 ईस्वी को जनरल डायर की गोली मारकर हत्या की तथा अपना बदला पूरा किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काकोरी ट्रेन डकैती में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शंस हैं राजेंद्र लाहिरी और राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। काकोरी कांड के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी। इसके पीछे उनका मकसद ये था कि उन डकैती से जितने ही पैसे मिलेंगे वे उनका हथियार खरीदेंगे तथा उन हथियारों का प्रयोग भारत को स्वतंत्रता दिलाने में करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ करेंगे। इसके मुख्य नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर तथा अशफाकुल्लाह खान को शाहजहांपुर जेल में 19 दिसंबर 1987 ईस्वी को फांसी दे दी गई तथा अन्य जो क्रांतिकारी थे उनको जेल में डाल दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? ऑप्शंस देखिए 1942, 1946, 1944, 1945। इसका राइट आंसर होगा 1942। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी को भारत आया था। इसके सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य थे जिनका नाम था पैथिक लॉरेंस एंड एबी अलेक्जेंडर। इसका उद्देश्य भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए ब्रिटेन के पक्ष में करना था। यह प्रस्ताव भारत के जितने भी लीडर थे उनके सामने यह प्रस्ताव रखा कि यदि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में यदि ब्रिटेन का साथ देता है तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है किसी बड़े राज्य के अंतर्गत एक छोटा सा राज्य। गांधी जी ने इसे पोस्ट हैंडेड चेक कहा था तथा इस प्रस्ताव को उन लोगों ने अस्वीकार कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसका सही उत्तर होगा विनोबा भावे।
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1940 ईस्वी में शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत सत्याग्रही किसी भी स्थान पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी करा सकते थे। 11 अक्टूबर 1940 ईस्वी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना। इसके दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन देखिए, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, नलिनी सेनगुप्ता, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तथा कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। यदि यहाँ आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो उसका आंसर होगा एनी बेसेंट। यदि आपसे ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो उसका आंसर आप लोग देंगे सरोजनी नायडू, जिसे महात्मा गांधी ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा था। सरोजनी नायडू ने 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ऑप्शन है अकबर, शिवाजी, शेरशाह सूरी, पेशवा बाजीराव। इसका सही उत्तर होगा शिवाजी। शिवाजी ने एक मंत्री परिषद का गठन किया था जिसमें 8 मुख्य सदस्य थे, इसलिए इसको अष्टप्रधान कहा जाता था। इसका मुख्य होता था, इसका प्रमुख पेशवा होता था जिसका स्थान राजा के बाद होता था। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन शामिल थे इन अष्टप्रधान में। पेशवा, इसमें पेशवा शामिल थे जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। इनका कार्य होता था राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना। दूसरा सरी-ए-नौबत, जो कि सेनापति होते थे तथा इनका मुख्य कार्य था सैन्य व्यवस्था से जुड़ा इनका कार्य था। चिटनीस, जो कि राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को देख रेख करना इनका कार्य था। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था। वाक्यानवीस सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा रखने का कार्य करते थे। सुमंत, जो कि विदेश मंत्री कहलाते थे। पंडित राव, जो कि धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण तथा धार्मिक कार्यों से संबंधित जितने भी कार्य होते थे वो पंडित राव के अंदर होते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी चित्र को मेरे समीप लाया जाए तो मैं उसे देखकर ही बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। यह कथन किसका है? ये ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। इसका सही उत्तर होगा जहांगीर। आज का अंतिम प्रश्न है, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का संबंध है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शंस है चौरी चौरा कांड से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से, वेलोर युद्ध से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इसका सही उत्तर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड से। भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था जिसे डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी या हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। हंटर कमीशन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि विलियम हंटर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य पंजाब यानी अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके कारण की जांच तथा उससे निपटने का उपाय सुझाना था। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न है आज का, इंडिया फॉर इंडियंस किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं चित्तरंजन दास, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन से इसका महात्मा गांधी, अकबर द्वितीय, विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।